हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे सिनेरियो का मतलब परिदृश्य। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि हम व्यवसाय में कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कभी कोई अनुमान लगाना हो या फिर कोई रिपोर्ट को इफेक्टिव बनाना हो या फिर इस प्रकार से कोई ट्रांजैक्शन हमें पास करना हो जो एक्चुअल में अपनी बुक्स में इफेक्ट ना करे। ठीक है ना, एक अनुमान के तौर पर ही वो रहे। तो इस प्रकार से हम इसको सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी बना लेंगे। कंपनी बनाने के बाद में की रेट में चलेंगे। की रेट में चल के यहाँ पर आपको आपको यहाँ से 100 मोर करना है। 100 मोर करोगे तो आपको यहाँ पर सिनेरियो जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर इसको इंटर करना है और यहाँ पर आपका सिनेरियो का नेम रख देना है। तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट 01 रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप परचेज सेल जो भी आपका नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इंक्लूड एक्चुअल्स यानी कि आपकी एक्चुअल्स रिपोर्ट भी आप सिनेरियो में इंक्लूड करना चाहते हो तो यस रखो अन्यथा नो रखो। तो हमें इसकी आवश्यकता है क्योंकि हम एक्चुअल रिपोर्ट पे ही अपने सिनेरियो का इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको यस रखा है। अब इंक्लूड यानी कि सिनेरियो में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, कौन कौन सी वाउचर इंक्लूड करना है। तो आपके पास सभी जो वाउचर टैली में अवेलेबल है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आप कौन से वाउचर पर सिनेरियो एप्लीकेबल करना चाहते हो, यानी कि आप उस वाउचर में एंट्री कर दो लेकिन उसका बुक्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसा वाउचर कौन सा आप लेना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मान लो कि सेल्स वाउचर को लेना चाहता हूँ। अगर आपकी लिस्ट बड़ी है, आपके पास दो तीन वाउचर है तो वो दोनों तीनों वाउचर को इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया है एक्सक्लूडिव, यानी कि आप इस सिनेरियो से कौन कौन से वाउचर को हटाना चाहते हो, यानी कि उस प्रकार से आप एंट्री करोगे तो वो उस इस सिनेरियो में ऐड नहीं होना चाहिए। तो एक्स हमारे पास कोई भी वाउचर नहीं रखना चाहते हैं। एंड ऑफ लिस्ट यस, मैंने सिनेरियो क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे। पहले मैं अपने कंपनी की कंडीशन आपको शो कर देता हूँ। जैसे कि बैलेंस शीट में मेरे पास शो हो रहा है कि मेरे पास टोटल करंट एसेट्स है वो 7,94,960 रुपये है, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 1,14,960 और कैश इन हैंड और कैश है। ठीक है, इस प्रकार से मेरे पास कैपिटल अकाउंट है और यहाँ पर मैंने करंट जो लाइबिलिटीज़ है वो इतनी है और यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट है वो 18,060 रुपये का। इसी प्रकार आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मैंने सेल्स है वो 1,80,000 रुपये का किया हुआ है और यहाँ पर परचेज है वो 2,76,900 रुपये का हुआ है। ठीक है, लगभग 18,000 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है ना, आप वीडियो पूरा देखिए होगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए सिनेरियो का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक आएंगे। ठीक है, मेरे पास स्टॉक समय में चेक करेंगे तो हमारे पास चार नंबर्स का स्टॉक आपका सैमसंग नोटबुक S7 बचा हुआ है। ठीक है, तो हम इसका देख सकते हैं। ठीक है, हमने पूरी रिपोर्ट चेक कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये इसी मंथ में चार ये नंबर्स बकाए हैं, ये बिक जाते तो क्या अपनी बुक्स कैसे दिखाई देती। ठीक है, मैं अनुमान लगाना चाहता हूँ कि मेरे पास चार नंबर है, वो स्टॉक वो सेल आउट हो जाता तब हमारी रिपोर्ट्स क्या शो करती और अब हमारी रिपोर्ट क्या शो कर रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं अनुमान प्रदर्शित करना चाहता हूँ या फिर मैं ये करना चाहता हूँ या फिर मेरे पास ये ऐसी कंडीशन आ गई है कि मान लो कि ये चार नंबर्स है, जो स्टॉक है चार नंबर से इसको मैंने सेल्स तो कर दिया है। ठीक है, मैंने सेल कर दिया ना, तो मुझे पार्टी से इनवॉइस सॉरी पेमेंट रिसीव हुआ है और ना ही मैंने यहाँ से स्टॉक अपने गोदाम से डिलीवर के लिए भेजा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, मुझे ट्रांजैक्शन भी करना है उनका और स्टॉक भी अभी तक गया नहीं है और पैसे भी नहीं आए। इस सिचुएशन में हम अपनी बुक्स में उसका इफेक्ट नहीं डालना चाहते हैं, यानी कि हमारी बुक्स में इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम इस प्रकार से ट्रांजैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, वाउचर्स में चलेंगे। यहाँ पर मैंने सेल्स वाउचर को सिलेक्ट कर लिया है। अब मान लो कि कोई पार्टी है जिसको मैंने सेल्स कर दिया है लेकिन मैंने माल डिलीवर नहीं किया है। ठीक है, ना ही उसका पेमेंट मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अल्ट्रासी से रोहन बना लिया। ठीक है, रोहन मेरा संडे डेबिटर्स हो जाएगा और मैंने इसको एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने रिपोर्ट डिटेल्स डाल दी उनकी और इसको मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैंने सैमसंग नोटबुक S7 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने चार क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली है और 30,000 में उसको सेल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें मैंने फिल आउट कर लिया है और इसको मैंने एक्सेप्ट कराने से पहले आपको क्या करना होगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करवाना, आपको इसको एक्सेप्ट करवाने से पहले कंट्रोल के साथ एल प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ एल प्रेस करने से आपका क्या होगा,
ये वाउचर है वो ऑप्शनल वाउचर में चला जाएगा, यानी कि स्टेटस ऑप्शनल आएगा। ऑप्शनल का मतलब ये होगा कि आपका ये एंट्री तो हो चुका है लेकिन इसका बुक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे नहीं पड़ेगा, कैसे इसकी रिपोर्ट का हमें रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा दिया। जैसे मैंने एक्सेप्ट करवा दिया, एंट्री तो हो चुकी है। हम डे बुक में जाएंगे तो हम चेक कर पा रहे हैं कि हमारे पास ये एंट्री सेल्स की हो चुकी है लेकिन ऑप्शनल में आ रही है। वही एंट्री है 1,20,000 की, 4 नंबर हमने 30,000 में सेल्स किए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रिपोर्ट्स चेक करते हैं तो रिपोर्ट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। रिपोर्ट वैसी की वैसी है, उतना ही प्रॉफिट है, सब कुछ सेम है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे तो सब कुछ सेम है। हमारा सेल्स भी 1,80,000 का ही दिखा रहा है और 2,76,000 का 900 का परचेज दिखा रहा है। अगर हम स्टॉक समरी में देखें तो अकॉर्डिंग दिस इनवॉइस, यानी कि हमने जो सेल किया उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर स्टॉक समरी क्या होना चाहिए था, नील हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी स्टॉक मेरे पास 4 नंबर से दिखा रहा। ये कब होता है, जब आप किसी पार्टी को सेल आउट के लिए हमारी डील हो चुकी होती है, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि उसकी डील को हम अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं, लेकिन बुक्स इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने उसका माल है वो अभी तक डिलीवर के लिए भेजा नहीं है। हमारे पास स्टॉक हमारे गोदाम में ही अवेलेबल है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास गोदाम में अवेलेबल माल का हमें रिपोर्ट शो करनी है, ठीक है। और हमें एक अनुमान लगाना चाहते हैं कि अगर ये सेल आउट हो जाता तब हमारी रिपोर्ट्स कैसी होगी और अब कैसे दिख रही है। तो उन दोनों के बीच का अंतर हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर आ जाएंगे, मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करना चाहते हैं कि अभी हमारा प्रॉफिट है वो 18,060 का है। अगर वो एंट्री इफेक्टिव में करते हैं, यानी कि वो एंट्री इफेक्ट करती है, अगर वो एंट्री हो जाती सही रूप से तो क्या होता अपना बैलेंस शीट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में एल्टर के साथ ए प्रेस करना, हमें क्या करना है, एल्टर ए प्रेस करना है, ठीक है ना। इसी बैलेंस शीट को सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस को हमें थोड़ा सा बदलाव करना था, एल्टर के साथ ए करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिखा रहा है फ्रॉम ब्लैंक फॉर बिगनिंग। अगर आपको स्टार्टिंग से लेना है तो इसको ब्लैंक कर दो, ठीक है ना, या फिर डेट डाल दो कि कहाँ से लेना है। तो मान लो कि यहाँ पे ब्लैंक कर दोगे तब भी आपका स्टार्टिंग से लेगा और आप डेट डाल दो स्टार्टिंग की 1/4, ठीक है ना। ब्लैंक फॉर एंड, ब्लैंक फॉर एंड यानी कि ये बोल रहा है कि आप अगर ब्लैंक रखोगे ना तब आपका जब लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ ना वहाँ से वहाँ तक ये ऑटोमेटिक पिकअप कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका 1/5 यानी कि 1 मई से, यानी कि 1 अप्रैल से 1 मई तक का रिपोर्ट हमें देखना है, ठीक है। मेथड रखना हो डिफॉल्ट रखना है और यहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट 1 लेना है, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 सिनेरियो सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो वेरिएंस यानी कि आपको बदलाव देखना है या नहीं देखना, तो हमें बदलाव देखना तो इसको यस करेंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमें ये बदलाव ही दिखा रहा है कि हमारा टोटल सेल्स कितना हुआ था, 1,20,000 का हुआ था और उसमें हमारा प्रॉफिट कितना 23,000 का है। अभी देखो इसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये इफेक्ट ऐसा पड़ रहा है कि हमारा टोटल सेल्स है 3 लाख हुआ, उसमें से अपना सिनेरियो का सेल्स हमें 1,20,000 का दिखा रहा हूँ, ओनली सिनेरियो का। टोटल सेल्स 3 लाख भले ही दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर सेल्स में 1,20,000 ही दिखा रहा है। ये आपको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक बार स्किप करेंगे, एक न्यू कॉलम ऐड कर लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैं यहाँ पर अल्ट के साथ सी प्रेस करूंगा, ठीक है। अल्ट के साथ क्या करूंगा, सी प्रेस करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 अप्रैल से 1 मई का टारगेट में ले लेता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट लूंगा और यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट ले लिया है और यहाँ पर सिनेरियो को मैंने वेरिएंस को यस कर दिया जिससे हमें बदलाव साफ दिखाई दे, ठीक है। अब हमारे पास 2 कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। 2 कॉलम आ रहे तो उन दोनों कॉलम को हम समझेंगे, ठीक है। अभी देखो ये एक्चुअल कॉलम है, ये प्रोजेक्टेड कॉलम है कि हमारा प्रोजेक्टेड कॉलम ये है और एक्चुअल कॉलम ये है, यानी कि एक्चुअल बैलेंस शीट ये है, ये हमारी अनुमानित बैलेंस शीट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको सेल्स अकाउंट दिखा रहा है 1,80,000, यानी कि एक्चुअल में हमने सेल्स किया वो 1,80,000 का किया है, लेकिन अभी हमारा 1,20,000 का हमारा सेल आउट और हो चुका है जो इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। ये अपना प्रोजेक्टेड है, ठीक है। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल थी 1,61,940, यानी कि अपना माल की रेट थी 1,61,940, उसको हमने 1,80,000 में सेल्स कर दिया। यहाँ पर माल की रेट है 1,14,960 जिसको हमने 1,20,000 में बेच दिया, ठीक है। और टोटल परचेज हमारा 2,76,900 था, ठीक है। उसमें क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 1,14,960, वो यही दिखा रहा है क्योंकि ये यहाँ पर बिका नहीं है लेकिन यहाँ पर इसमें बिक चुका है, ठीक है। यहाँ पर परचेज दिखा रहा है वो 2,76,900 का दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है आपको 18,060 का और यहाँ पर 23,000 का, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो बैलेंस था अपना जो माल था वो बिक चुका है लेकिन यहाँ पर अभी बिका नहीं, इफेक्ट नहीं कर रही वो एंट्री, यहाँ पर इफेक्ट कर रही है। अगर आप इस कॉलम को एक
और भी गहराई से समझना चाहते हो तो यहाँ पर एल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर बदलाव को एक बार नो कर देंगे कि हमें बदलाव नहीं दिखना चाहिए, हमें सिनेरियो का इफेक्ट होना चाहिए, वो ऐड होके दिखना चाहिए, तो हम इसको नो कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अभी आपका सिनेरियो का इफेक्ट है वो उसी में ऐड हो चुका है एक्चुअल बैलेंस शीट में, ठीक है। अभी हमारा इस बैलेंस शीट में 1,80,000 रुपये का सेलिंग दिखा रहा है, इसमें 3 लाख का सेलिंग दिखा रहा है। इसमें कॉस्ट है वो अपनी सेलिंग की वो कितनी थी, 1,61,940, लेकिन इसमें 2,76,900 की कॉस्ट है जो हमने यहाँ पे परचेज की थी वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 1,14,960 का, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री आपने की थी 4 नंबर्स की वो इफेक्टिव नहीं कर रही है, इफेक्टिव नहीं कर रही है, यानी कि यहाँ पर नहीं ऐड हो रही है बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ पर हमने इसको प्रोजेक्टेड स्कोर में ऐड कर लिया, ठीक है। 2,76,000 का अपना परचेज किया था, ठीक है। टोटल क्लोजिंग बैलेंस था 2,76,000 का, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सेल आउट कर दिया है तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है 18,060 रुपये का, क्योंकि उस इनवॉइस का ना तो पेमेंट आया है ना ही हमने माल डिलीवर किया। लेकिन अगर वो हो जाएगा, एक्चुअल में हो जाएगा, तो अपना प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 23,100 रुपये प्रॉफिट हो जाए। इस प्रकार से आप सिनेरियो का है वो पूरा यूज, पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट्स को इफेक्ट कर सकते हो, अपने अनुमान लगा सकते हो। यानी कि बिजनेस में हम फ्यूचर के लिए भी अपने अनुमान क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को देख सकते हैं, या फिर पास्ट में होने वाले लॉस फेज को भी हम देख सकते हैं कि अगर इसका इतना बैलेंस अपना सेल आउट होता तो कितना प्रॉफिट होता है और अब कितना प्रॉफिट है, वो सब हम सिनेरियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर मान लो कि मैंने उसको उस एंट्री को, जब हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाता है, हमारे पेमेंट रिसीव हो जाता है और हम क्या करते हैं, माल को डिलीवर कर देते हैं एक्चुअल में, तो एक्चुअल में हो जाता है तो हम क्या करेंगे, डे बुक में जाएंगे तो यहाँ से हमें ऑप्शनल वाउचर दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें इसको क्या कर देना है, नॉर्मल वाउचर में, रेगुलर वाउचर में लेके आना है, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हो आप तो यहाँ पर एक जगह से और कर सकते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, हमें एग्जाम्पशन रिपोर्ट्स में जाना होगा। एग्जाम्पशन रिपोर्ट्स में हमें ऑप्शनल वाउचर दिखेगा कि हमारे जितने भी ऑप्शनल वाउचर वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, हमें यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर इस सेल्स हो चुका है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस में नहीं हो रहा है, तो इसको एंटर करेंगे और जब ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएंगे तो कंट्रोल के साथ एल प्रेस करके इसको ऑप्शनल नेम को हम हटा देंगे और इसको कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट करवा देंगे। जैसे ये ट्रांजेक्शन अपना ऐड हो जाता है, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से हटने के बाद हम बैलेंस अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो एक्चुअल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस शीट देखेंगे तो वो भी एक्चुअल कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम सिनेरियो का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस भूमिका निभा देता है अनुमान लगाने में और वेरिएंस करने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।